नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष हेल्थ न्यूज़ एंड व्यूज़ में कैंसर से संबंधित एक रोचक और अहम जानकारी लेकर सामने आ रहा हूं। तो हम देखते हैं कैंसर को लेकर देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स के डॉक्टरों ने क्या कहा है। शराब को लेकर एम्स के डॉक्टरों ने सख्त लहजे में यह हिदायत दी है कि शराब की बोतल पर कैंसर वार्निंग लेबल बिना कोई समय गंवाए लगा देना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? तो उन्होंने साफ कहा कि शराब 7 तरह के कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है। शराब की बोतल पर वार्निंग लेबल नहीं होने से इसके जोखिम बढ़ जाते हैं। शराब को लेकर एम्स के बड़े डॉक्टरों की टीम ने साफ कहा है कि इस बात के पक्का प्रमाण है कि शराब में कैंसर वाले तत्व पाए जाते हैं, इसलिए शराब की बोतल पर तुरंत कैंसर कारक लेबल लगाए जाने चाहिए। हम सब जानते हैं कि शराब से कई तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन सरकार इस पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। आखिर केंद्र व राज्य सरकारें शराब को लेकर किसके हित में काम कर रही है, इसके पीछे की राजनीति को भी हमें समझना होगा। बहरहाल, शराब को लेकर एम्स के डॉक्टरों ने स्पष्ट सुझाव दिया है कि शराब की बोतलों पर तत्काल संदेश लिखा जाए कि शराब पीने से कैंसर होता है। यहाँ के डॉक्टरों की टीम ने कहा है कि शराब में कैंसर होने के पक्के सबूत हैं। शराब से 1-2 नहीं बल्कि 7 तरह के कैंसर होते हैं। शराब के सेवन में जो 7 प्रकार के कैंसर होते हैं उनमें होता है कोलन कैंसर, रेक्टम कैंसर, लिवर कैंसर, स्तन कैंसर, ईसोफेगस कैंसर, लैरिंक्स कैंसर, फेरिंक्स और मुंह की गुहा का होने वाला कैंसर शामिल होता है। ऐसे में जिस तरह तंबाकू के पैकेट पर कैंसर वाला वार्निंग लेबल लगा रहता है, ठीक उसी तरह से शराब की बोतलों पर भी वार्निंग लेबल लगा रहना चाहिए। डॉक्टरों का मानना है कि शराब की बोतल पर अगर वार्निंग लेबल लगा दिया जाए तो किशोरों में, युवाओं में शराब की लत घटेगी और वे इसके दुष्परिणाम पर भी ध्यान देने लगेंगे। फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक रिपोर्ट में एम्स के डॉक्टरों ने बताया है कि तंबाकू की तरह ही शराब भी एक कैंसर जन्य कार्सिनोजेनस पदार्थ है, लेकिन इसके प्रति जागरूकता बहुत कम है। यह बड़ी चिंता का विषय है। एम्स के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के एंकोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक शंकर, डॉक्टर वैभव साहनी और डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में इस बात का प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है कि किशोरावस्था वह उम्र होती है जब नशे की आदतों का चस्का लगता है। इस उम्र में किसी भी लत की तीव्रता बहुत अधिक होती है और यही कारण है कि अगर किशोर उम्र में शराब की आदत लग जाए तो जिंदगी में इस लत का छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि अगर शराब की बोतलों पर चेतावनी लेबल लगा दिए जाए तो यह एक प्रभावी व्यवहारिक काम साबित हो सकता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे शराब की बोतल पर दी गई चेतावनी को देखकर शराब पीने की हिम्मत कम करेंगे और शराब के सेवन से बचने का प्रयास करेंगे। डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि कैंसर तेजी से फैलने वाली बीमारी है। भारत में कैंसर के मामले में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। 2012 से 2022 की अवधि के आंकड़े यह बताते हैं कि इसमें करीब 36% की वृद्धि हुई है। यानी मामलों की संख्या 10,10,000 से बढ़कर 13,80,000 तक हो गई है। ग्लोबोकेन 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 14.1 लाख नए कैंसर के मामले सामने आए हैं और 5 साल की अवधि में कुल मामलों की संख्या करीब 32.5 लाख रही है। अब हम कैंसर से होने वाली मौतों पर बात करते हैं। इसके आंकड़े को देखें तो यह आंकड़ा 19.7 लाख तक पहुंच गया है। मतलब इतने लाख लोग कैंसर के चलते खुदा को प्यारे हो गए हैं। ग्लोबोकेन 2022 के आंकड़ों की माने तो भारत में शराब कैंसर के 4.7% मामलों के लिए जिम्मेदार है।
यानी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर उम्र के अनुसार यह दर 4.8 है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सभी तरह की बीमारियों से जो मौतें हुई है उनमें 6.6% शराब पीने के कारण हुई थी, वहीं तंबाकू के कारण 10.9% मौतें हुई थी। अब आपको बता दें कि शोधकर्ताओं ने जनवरी 2025 में अमेरिका के सर्जन जनरल द्वारा शराब सेवन और कैंसर के खतरे को लेकर जारी सलाह का भी उल्लेख किया है। इसमें कहा गया है कि शराब का सेवन कम से कम 7 प्रकार के कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। उनमें जो शामिल है कोलन, रेक्टम, लीवर, स्तन, इसोफेगस, लैरिंग्स, फेरिंग्स और मुंह की गुहा। ये सभी इस तरह के सभी कैंसरों में ये है बड़ी विकास में बड़ी भूमिका अदा करता है और ये सब जोखिम को स्पष्ट तौर पर तेज़ी से बढ़ाते भी हैं। डॉक्टरों ने यह भी बताया है कि यह प्रभाव पुरुष और महिला दोनों पर समान रूप से देखे जा सकते हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि इस सलाह के जारी होने से पहले भी शराब के कारण होने वाले कैंसर की बीमारी एक वैश्विक बोझ की तरह सामने आकर खड़ी है, पर दुर्भाग्य है कि जिस तरह से इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए वैश्विक स्तर पर या भारत के स्तर पर, उस तरह से इस बीमारी पर अंकुश लगाने के लिए कोई संजीदगी के साथ काम नहीं हो रहा है। अब देखते हैं सरकारें कब जागेगी और कैंसर की बीमारी से आम जनता को कब निजात मिलेगी। बस आज इतना ही, फिर कभी किसी नई खबर के साथ आपके साथ बहुत जल्दी मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए आपके दोस्त यानी संजय रोकड़े को अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद।